बात आज होगी भगदड़ की। जी हां, सियासत में दल बदल की, एक पाले से दूसरे पाले में जाते नेताओं की। क्योंकि पंजाब से ऐसी खबर निकल कर आई जहां पर आम आदमी पार्टी के बागी 3 विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कितना नुकसान, कितना फायदा, किसे, और ये आखिर ये भगदड़ क्या कहती है, ठीक चुनावों से पहले ही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको परिचय कराएं। रिंपल मिड्ढा जी कांग्रेस से हमारे साथ है और प्रवीण शारदा जी विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से हम कर रहे हैं। रिंपल मिड्ढा जी, आपसे सीधा सवाल यह है, एक तरफ दिल्ली में असंतोष को लेकर महामंथन चल रहा है, सब जानते हैं, और इस महामंथन में कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पहुंचे और उन्होंने ऑन कैमरा ये बात भी कही कि आग लगी होगी तभी तो धुआं आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने नेताओं की अनदेखी और बाहर से आए लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। उन सबके बीच 3 आम आदमी पार्टी के बागी आज कांग्रेस के हो गए। बिल्कुल, देखिए, जो मंथन है वो तो कांग्रेस पार्टी की एक विचार है और हम अक्सर जो है मंथन करते रहते हैं। और क्योंकि अब जो चुनाव है 2022 के वो नजदीक हैं, तो इसलिए मंथन करना और महत्वपूर्ण हो जाता है जी। और जो भी हमें कमियां रही, जो हम नहीं कर पाए, जो हमसे कुछ गलतियां हुई, तो उसके लिए मंथन करना एक अच्छी बात है। और उसी तरीके से मंथन किया जा रहा है ताकि हम बचे हुए समय में लोगों की उम्मीदों पर और खरे उतर सकें और आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है उसके लिए और कोरोना महामारी में जो मुश्किलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उसके लिए जो मीटिंगें हैं वो की जा रही हैं। ये इसको एक गलत मैसेज देना और इसमें कोई इससे कोई ये विरोधी पार्टी वाले इससे कोई तमाशा बनाने की कोशिश करें या अपना कोई इसमें जीत पक्की समझ रहे हैं कुछ लोग, तो ये उनकी आदत है, ये उनकी मंथन को तो मैंने कोट किया था मिड्ढा जी, लेकिन सवाल तो मेरा दल बदल को लेकर था। जो नाराज थे, कभी कांग्रेस से सियासी पारी की शुरुआत जिसने की थी वो नाराज होकर पार्टी से चले गए। आज ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर से पार्टी में आ गए? ये दल बदल को समझना चाहते हैं। आपने कहा विचारधारा होती है हर पार्टी की नीति रीति होती है, क्यों नेताओं की कोई रीति नीति नहीं होती? देखो, ये सोचना और ये इस बात को वो क्या सोच के गए थे और ये वो क्या सोच के आए हैं, इस बात का जो जवाब है वो तो आने वाले और जाने वाले ही दे सकते हैं। हम तो वही विचारधारा लेके वही खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का जो मत है, जो विचार है, वो वहीं पर खड़ा है। हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम सभी किसानों को, गरीबों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हमने कभी कोई जिस तरीके से दूसरी पार्टी ये कहना कुछ और करना कुछ, हमने ऐसी हमारी विचारधारा शुरू ही नहीं कही। हम कभी आम आदमी की तरह आम दिख के मफलर वाले बन के और बातें कुछ और करनी और वास्तविकता में बिल्कुल उसके विपरीत, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। तो ये जो उन्होंने सभी तरफ जाकर देखा होगा कि बाकी पार्टियों में कहनी और कथनी में बहुत फर्क है और वो इसीलिए उसी विचारधारा के साथ वापस आके जुड़े हैं जो विचारधारा कंपैरेटिवली बाकी पार्टियों से बेटर है। शारदा जी बेहतर जवाब दे सकते हैं इस दल बदल की सियासत का और मौका प्रस्त नेताओं का। लेकिन इससे पहले उन तक आवाज पहुंचे, मिड्ढा जी पर हम फिर से चल रहे हैं, एक सवाल उनसे और ले लेते हैं। मिड्ढा साहब, नाराजगी और तमाम तरह की बयानबाजियां पंजाब कांग्रेस में देखने को मिली, उन सब के बावजूद भी आपने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ढोंग करती है या जो बयानबाजी करती है वो उसे बिल्कुल इतर है कांग्रेस की विचारधारा। लेकिन जिस शख्स का जिक्र हो रहा है, जिनका नाम है सुखपाल खैरा, उनके अलावा भी 2 विधायक आज कांग्रेस का हिस्सा बने हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जो कोई भी पार्टी से जाता है तो उसको ये लगता होता है कि मैं जिस दूसरी पार्टी को ज्वाइन करूंगा वो इससे बेटर होगी, वो इससे ज्यादा कुछ काम कर पाएगी, उसमें शायद उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बात सोचकर
वो दूसरी पार्टी में शिरकत करते हैं। मगर जब जाकर अंदर जब उनके अंदर घुसकर देखते हैं तो वहां उनको जो देखने को मिलता है वो बाहर दिखने वाली बातों से बिल्कुल ही विपरीत होता है। तो इसलिए उनका मन टूटता है और उनको फिर वही बात उसको सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं जब पहले जहां था वहां की सोच क्या थी और इस अंदर इनके पास आया हूं तो इनको सोच क्या है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं किया। हमने हर एक उस शख्स का मान किया, सत्कार किया है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझता है और वो उसके साथ चलता है। तो इसलिए सतपाल खैरा और जो उनके दो साथी, दो एमएलए साथी जो हमारी पार्टी से नहीं गए थे, वो आम आदमी पार्टी के ही विधायक बने थे, उनकी टिकट पे ही लड़े थे, उनकी विचारधारा के साथ ही पहले जुड़े थे। मगर उन्होंने भी यही बात समझी कि अगर सरदार सुखपाल सिंह खैरा जो अपना एक तजर्बा रखते हैं पंजाब की राजनीति में, पंजाब की राजनीति को बहुत मीना साहब, क्या आप राजनीतिक पार्टी से थोड़ा ऊपर उठकर इस बात पर गौर फरमाएंगे और इस बात पर यकीन करेंगे कि आजकल के नेता, राजनेता पार्टी को छोड़कर अपने आप को ऊपर करने, अपने आप को आगे बढ़ाने पर ज्यादा फोकस नहीं करते, अपने आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपना फायदा ज्यादा नहीं देखा जाता, चाहे पार्टी की विचारधारा कैसी ही हो, जहां पर फायदा वहां पर आपने दल बदल लिया। रविंद्र सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आजकल के दौर में क्या यह समझा जाए कि पार्टी को महत्व न देकर राजनेता सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, फायदे के बारे में सोचते हैं, इसलिए दल बदलने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं? आपने सही कहा कि पार्टी में अब वो विचारधारा वाली बात तो खत्म ही हो गई है। सिर्फ अपना लाभ कहाँ से होना चाहिए सब वही सोचते हैं। आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों का कांग्रेस में आ जाना इतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना यह आश्चर्यजनक होना कि कांग्रेस के अंदर जो इस वक्त नवजोत सिद्धू ने जो अपना इस वक्त दाव खेला है, क्योंकि वो क्रिकेटर रहे हैं, पहली इनिंग के दौरान वो टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखते हैं। पहली इनिंग के दौरान वो चूक गए क्योंकि अपना आप एक सीट पर रहकर एक साथ 2-3 काम नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन वहीं से शुरू हुआ था। आप क्या चाहते हैं? आप डिप्टी सीएम थे, उसके बावजूद आपको लाफ्टर शो करने थे। इंटरनल बहुत कुछ हो रहा था, कैप्टन साहब ने समझाया था। अब पहली इनिंग में सिद्धू फ्लॉप हो गए, फिर उसके बाद जो काम विपक्ष को करना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से, वो कांग्रेस के अंदर बैठे हुए वो लोग कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो जिस मंशा को लेकर आए हैं, आप प्लेटफॉर्म देखिए, मंशा क्या है और चाहते क्या है। मंशा तो प्लेटफॉर्म तो ये था कि किसानों का, कहीं किसानों का समर्थन, कहीं किसानों का विरोध, ये देखते हुए कि इस वक्त विधानसभा चुनाव सिर पर है। अब जो काम विपक्ष अपनी भूमिका निभा नहीं पा रहा, कांग्रेस की तरफ से अकेले सिद्धू साहब ये भूमिका निभा रहे हैं। और ऑन द रिकॉर्ड में ये बात कहने को तैयार हूँ, जो 25-26 लोग दिल्ली के अंदर आए भी है, जो विधायक, कहा जा रहा है, बिल्कुल कन्फर्मली कहा जा रहा है कि उसमें से 10-12 लोग कैप्टन साहब के अपने यसमैन है जो उनके साथ जम के चले हुए हैं। तो आप चाहते क्या है? अपना कम से कम विजन तो स्पष्ट करें। कांग्रेस के अंदर मंथन तो ये होना चाहिए। ये कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी के 3 विधायक उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ खुशी की बात है। लेकिन डर की बात ये भी तो है कि मुख्य विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी भी तो वहां पर बैठी है। मुख्य विपक्ष वही है। इस वक्त अकाली दल वो विपक्ष की अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। सबसे बड़ा मामला है बेअदबी का मामला। उसके ऊपर कैप्टन साहब के सामने वहां दिक्कतें आ रही हैं कि उनकी सजा का जो वादा था वो आप प्रॉपरली नहीं मैसेज जा पा रहा कि उनको सजा मिल पाएगी या नहीं मिलेगी। वो टाइम बड़ी तेजी से जा। सर, 2 सवाल हैं। एक आम आदमी पार्टी के नजरिए से कि आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है और इधर पंजाब में जहां पहले से मजबूत थी वहां पर नुकसान हुआ, ये समझा जाए। एक सवाल तो ये, और दूसरा ये कि जो दिल्ली में महामंथन चल रहा है कांग्रेस का, उसमें कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पहुंच रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन जो पार्टी के वरिष्ठ और पुराने नेता हैं उनकी अनदेखी हो रही है, बाहर से आने वालों को तवज्जो दी जा रही है। ये भी एक दिक्कत है। आपने पहली बात ये कही कि कांग्रेस में दूसरी बात को पहले रखूं
कि दिल्ली में जो महामंथन चल रहा है कि कांग्रेस में गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ मतलब इस लेवल पे है कि एक कैप्टन को अपनी टीम के सारे सदस्यों को साथ लेकर चलना होता है, लेकिन सिद्धू साहब का तो ये कैरेक्टर और कंडक्टर रहा है कि वो जिस पार्टी से भी गया वो कभी साथ लेकर चले ही नहीं, वो अपने कैप्टन के साथ कभी चलते ही नहीं। कल तक वो भाजपा में थे, उसके बाद आप कांग्रेस में आए, सब कुछ अपनी मर्जी से मुताबिक करना चाहिए था, पार्टी ने सब कुछ दिया। हाँ, सब वर्कर का ये कहना नहीं है, सारी रजामंदी से पूरा कैबिनेट सेट हुआ था, तो उसके बीच में, और ऐसा कोई नहीं है, कांग्रेस आला कमान कभी भी ये नहीं कहेगा कि जब विधानसभा चुनाव हो ऐसे में कोई भी व्यक्ति कोई अपनी ही पार्टी के कप्तान के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे इतना बदला नहीं, इतनी शीघ्रता से बदला नहीं जाएगा, क्योंकि देखना तो चाहिए कि उसके बीच में ये बगावत के सुर कहाँ तक है, कहीं अकेले आदमी के नहीं है, संख्या बल क्या है। अब आज के डेट में कांग्रेस के साथ अगर आम आदमी पार्टी के 3 विधायक जुड़ भी गए तो उससे कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की ही टाइमिंग गलत हुई है, क्योंकि संख्या बल पे कांग्रेस की संख्या बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात फिर समय की है, समय कितना रह गया है विधानसभा चुनाव के लिए। और जहाँ तक तो कैप्टन की बात है, कैप्टन साहब ने अपना सारा काम पक्का कर रखा है, क्योंकि मेन चीज तो यह है कि किसी भी इस जंक्शन पर जब लड़ाई छिड़ी हुई हो उस वक्त तक कोई भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। वक्त खुद पार्टी के विधायकों की यह कैरेक्टर है, ये उनको खुला अच्छा दिखाना चाहिए कि लड़ाई के वक्त हम कितने एकजुट है और कितने नहीं है। जाहिर सी बात है, आप देख लेना, रात को जितने मर्जी बड़े नेता आ रहे हैं, एक यूनानिमसली एक बयान जारी कर दिया जाएगा कि कोई किसी को बदला नहीं जाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सबको समझा दिया गया, क्योंकि जो सिद्धू के साथ लोग हैं वो इसी विचारधारा के हैं। अब बात जो सिद्धू साहब की मीडिया साहब इसी बात का जवाब देंगे। मीडिया साहब आपके पास आ रहा हूं, सवाल सीधा सा है, जिस बात का जिक्र अभी शारदा जी ने किया, अपनों से बैर और गैरों से दोस्ती, क्या फायदे का सौदा है? ना हम किसी से बैर करते हैं और ना ही कोई ऐसी बात है। देखिए, आपको याद होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी जो थे उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बावजूद भी उनके बेटे को जो वजारत में मंत्री बनाया गया। हम किसी से बैर नहीं रखते, ये एक पार्टी में बिल्कुल इंटरनल डेमोक्रेसी है, यहाँ हर कोई अपनी बात रख सकता है, विरोध भी जता सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मगर हम जो जितना भी जो लोग आते हैं हम उसका हमेशा ही स्वागत करते रहे हैं। और मैं जो आपने पहले बात कही कि जो लीडर हैं वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, और ये जो बात अकेली कोई पॉलिटिक्स की नहीं है, जहां भी आप देखोगे अपने आप को प्रमोट करना और उसको अपनी जो उसके अंदर की जो क्वालिटी है उसको बखान करना हर का एक राइट है, वो करता रहता है। तो पार्टी को माई बाप नहीं कहना चाहिए ना सर, किसी भी पार्टी को नेता के द्वारा माई बाप नहीं कहना चाहिए कि यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है, नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बताता हूँ कि देखो, ये जो डायलॉग बाजी है ना, इसको अब लोग भी अच्छी तरह समझ चुके हैं और पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी अच्छी तरह से समझ चुकी है। जो लोग काम करते हैं धरती पे, जो लोगों के बीच में रहते हैं, वो हर वक्त ही लोगों की जो वोटें जो भी चुनाव में जब जाते हैं तो वो जीत के ही आते हैं, और इसीलिए जीत के आते हैं क्योंकि उनका जो विश्वास है लोगों के बीच, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। तो इसलिए अगर आम आदमी पार्टी और उसके जो विधायक हैं जो सुखपाल साहब खैरा के साथ आए हैं, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना और अपनी विचारधारा को कांग्रेस पार्टी का जब आपस में मिलान किया तो उनको यही बेहतर लगता है, और ये उनके लिए भी अच्छा है और ये पार्टी के लिए भी अच्छा है। अगर मिलके चलते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अभी इस बात से जो बखलाहट है, देखो हम तो कर रहे हैं मंथन, और दूसरे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं हमारे बीच में कोई बहुत विरोधाभास है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की बात आती है, नवजोत सिंह सिद्धू बहुत जबरदस्त तरीके से एक नहीं कई स्टेजेस पर वो कह चुके हैं कि चाहे कहीं भी मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है
मगर उसके बावजूद मैं कांग्रेस पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, ये कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने। और इन बातों का मतलब जो है वो समझना चाहिए कि इन बातों का मतलब यही नहीं है कि कहीं कोई हमें छोड़ रहा है, कहीं कोई बहुत धड़ेबंदी हो रही है, कहीं कुछ बुरा होने वाला है। ये इस कांग्रेस का बुरा चाहने वाले कुछ समय के लिए अगर खुश होना चाहते हो तो हो ले, हमें उनको ठीक है। ये जो गलतफहमी है मुबारक। शारदा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा जवाब दीजिएगा सर। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है? इनको भारतीय राजनीति में टिकाऊ नेता कह सकते हैं क्या? नहीं, आदमी अपनी सुटेबिलिटी देखता है। अब राजनीति के अंदर अब देखो, अगर आप ये बातें मर्यादाएं वाली बातचीत करें तो वो उस चीज का तो कोई हर आदमी अपनी सुटेबिलिटी देख रहा है। जब एक पार्टी का गठन हुआ, एक पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी, उनका पहले से भी कुछ और था, उसका हिसाब किताब खैरा साहब का सबके सामने, उन्होंने कोशिश की। अब उसके बाद वो दोबारा कांग्रेस में आके मिले। मैं ये कह रहा हूँ कि टाइमिंग कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसी है कि जैसे सिद्धू साहब ने अपनी टाइमिंग रखी। अब वो क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शॉट खेलने के चक्कर में वो हिंदी कर सकते। आपने बड़ी अच्छी बात। एक वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, रिंपल मिट्ठा जी और प्रविंदर शारदा जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो ये सियासत की अब नियति बन चुका है, ऐसा लगता है। नेता बस मौका देखता है, वहीं पर चौका मार देता है। बड़ी बहस में आज इतना ही।